अस्सलाम वालेकुम। गुर्दा ख़राब होने या फ़ेल होने की सूरत में कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो हमें वक्त से पहले संभलने का मौका फ़राहम करती हैं। उनमें सबसे पहले है हाफ़ एंड हाफ़ नेल, जिसको हम लिंसें नेल्स भी कहते हैं। तस्वीर में आप देखें, नाखून का एक हिस्सा सफ़ेद होता है और दूसरा हिस्सा ब्राउन कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है या हल्का सा सुर्ख होता है। इन दोनों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क होता है जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर जाने की बजाय बॉडी में आ रहे हैं। जो छोटी-छोटी कैपिलरीज़ होती हैं उनमें डिपॉज़िट होते हैं, तो जो ब्लड फ्लो होता है नेल की तरफ, हमारे नाखून की तरफ, वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस तरह की कैफियत सामने आती है। पेशाब के अंदर हमें 4 किस्म की अलामात नज़र आएँगी। सबसे पहले हम नोक्चूरिया की बात करते हैं, यानी रात को बार-बार पेशाब आना। ये क्यों होता है? क्योंकि रात को गुर्दा कोशिश करता है जिस्म के अंदर जितनी भी तेज़ाबियत या मादे हैं वो बाहर निकालने की कोशिश करे। दूसरे नंबर पे है यूरिन में, पेशाब में झाग का आना। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल आती हैं। जो फ़िल्टर है एक किस्म का, जिसको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये ख़राब हो जाता है और प्रोटीन्स को जिस्म के अंदर रोक नहीं पाता, तो वो बाहर आती हैं और झाग पैदा होती है। तीसरी अलामत है पेशाब का कम आना। मिकदार कम हो जाती है क्योंकि गुर्दा सही से फ़िल्टर नहीं कर रहा। आपके गुर्दे ने दिन में 180 लीटर को फ़िल्टर करना होता है 24 घंटे के अंदर। जब वो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? बाहर पानी कम आएगा और जिस्म के अंदर जमा होता जाएगा। चौथे नंबर पे है पेशाब में से ख़ास किस्म की स्मेल आना, जिसको हम अमोनिया किस्म की स्मेल कहते हैं। जब भी आप पेशाब करने बैठेंगे तो आपको एक ख़ास किस्म की स्मेल महसूस होगी, जो आमतौर पर या आम हालात में सूंघने को नहीं मिलती। जल्द के ऊपर खुश्की और ख़ारिश का होना। तस्वीर में देखें, यूरेमिक प्रोराइटिस की तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही है। इसमें क्या होगा? जिस्म के ऊपर हल्के-हल्के निशान बन जाएँगे, एक्जिमा टाइप स्किन हो जाएगी और ये निशान जिस्म के किसी हिस्से पर भी बन सकते हैं, ख़ास तौर पर कमर में, जिस्म के अगले हिस्से पर, चेहरे के ऊपर और बाजू के ऊपर नुमायाँ होते हैं। ये दूसरी तस्वीर में देखें, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नोइयत है जो हमारे पास है। ख़ारिश है या लीयंस हैं, वो थोड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। इसके अलावा ऐसी लीयंस भी सामने आती हैं जिसमें कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ेट हमारी बॉडी में डिपॉज़िट होता है। होता ऐसे है कि जब भी कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ेट ब्लड में आता है, छोटी-छोटी नालियाँ हमारी जल्द के ऊपर मौजूद हैं, उनके ऊपर आता है, वहाँ से जो है ना ये डिपॉज़िट हो जाता है। जब डिपॉज़िट होगा तो क्या होगा? नेक्रोसिस होगी, प्लेक्स बन जाएँगे और एक ख़ास किस्म के पैच नज़र आएँगे, सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। अगली अलामत है सांस का फूलना और थकान का होना। इसमें क्या होता है? एक मादा है एरिथ्रोपोएटिन, ये हमारे गुर्दे ने पैदा करना होता है। वो कहाँ जाता है? हमारे गुर्दे के अंदर जाता है, हड्डी के अंदर, और वहाँ से हमारा खून पैदा होता है, आरबीसीज़ पैदा होते हैं और वो बॉडी के अंदर आते हैं, नालियों के अंदर आते हैं। जब ईपीओ पैदा नहीं होगा तो वो गुर्दे में भी नहीं जाएगा और वहाँ से जो है ना हमारे खून की प्रोडक्शन जो एक पैदा होने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब बॉडी में खून कम होगा, हम चल फिर भी नहीं पाएँगे, थकान भी होगी, थोड़ा-सा चलेंगे तो हमारा साँस फूल जाएगा। इसीलिए कुछ गुर्दे के मरीज़ों में इसके इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं और ख़ास तौर पर जो एथलीट हज़रात हैं वो भी इसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इल्लीगल डोपिंग कहते हैं। वो इस इंजेक्शन को अपने अंदर लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनको भागने में, दौड़ने में, जब भी इनका मुकाबला होता है तो उनको साँस का मसला नहीं होता और वो जल्दी अपनी रेस कंप्लीट करते हैं। 5वें नंबर पे हड्डी हुई कमज़ोरी और मसल क्रैम्प्स। हड्डी हुई कमज़ोरी क्यों होगी? क्योंकि जो विटामिन डी हमारे स्किन से आता है, स्किन के बाद हमारे जिगर में जाता है, जिगर से हमारे गुर्दे में जाता है और वहाँ पे जो है ना इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, जिसको हम 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं। वहाँ से ये फिर हमारी हड्डियों में जाता है और वहाँ पे कैल्शियम, फास्फोरस, इसका जो मुनासिब मिकदार होती है उसको बैलेंस में रखता है। जब ये डिस्टर्ब होता है, यानी गुर्दे में इसकी एक्टिवेशन नहीं होती, विटामिन डी कम हो जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार भी ऊपर-नीचे हो जाती है, बोन रिज़ॉर्प्शन शुरू हो जाती है, यानी ये बोन पतली होती है, उसके बाद टूटना शुरू हो जाती है और पेन रहने लग जाता है, सारी जिस्म की हड्डियों में दर्द होता है। मसल क्रैम्प्स की बात करें तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और बाकी चीज़ें हैं, पोटाशियम है। जो पोटाशियम है वो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है। जो हमारे पट्टे हैं, हमने जब एक मूवमेंट करनी है तो उससे क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसको हम इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बैठे-बैठे झटका सा लगता है और हमारे जिस्म का एक हिस्सा हरकत में आता है, जो कि न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से होता है। इसके अलावा कुरुबल भी बनते हैं, जो हम आम ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मसल क्रैम्प्स होते हैं और मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक जगह पे सेकंड के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए ठहरी रहती है और शदीद किस्म का दर्द होता है। सोडियम अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से साथ में हमारे पास पानी भी साथ रहता है, क्योंकि सोडियम, आपको पता है, नमक जहाँ भी होगा साथ में पानी उसके साथ जाएगा। तो क्योंकि प्रोटीन्स बाहर जा रही हैं और सोडियम जो है ना उसकी रिटेंशन हो रही है, तो बॉडी के अंदर एडिमा होता है, फेस के ऊपर होगा, बाजू के ऊपर, चेहरे के ऊपर और लेग्स के ऊपर ख़ास तौर पर नुमायाँ होगा। 7वें नंबर पे है तादेर कायम रहने वाली मतली या उल्टी। मतली या उल्टी लंबे अरसे से आपको रहती है और मुसलसल रहती है। इसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म के अंदर कीमोरिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन होता है, जो केमिकल वेस्ट के मिकदार को देख के एक्टिव होता है या वो डीएक्टिव होता है, ऑन या ऑफ होता है।
तो जब भी जिस्म के अंदर यूरिया, नाइट्रोजन और ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन ज़्यादा होगा और जो वोमिटिंग सेंटर है हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से की साइड पे वो एक्टिव होता है और उल्टी की कैफियत होती है। 8वें नंबर पे है ज़हनी तनाव। हमें पता होना चाहिए हमारे ब्रेन को सबसे पहले शुगर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि जो अगर हमारी बॉडी के अंदर शुगर कम भी हो तो ब्रेन को सप्लाई पूरी रहती है। अब इसमें क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, दूसरा शुगर की सप्लाई कम हो जाती है और तीसरा जब टॉक्सिन्स हैं, यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन हो गई, ये ज़्यादा हो जाते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे दिमाग के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जो नॉर्मल फंक्शन है जो उसको डिस्टर्ब करते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार रहता है बंदा, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और इस तरह की कैफियत सामने आती है। 9वें नंबर पे है गर्मी में सर्दी का लगना। जब भी एचपी कम होगी, आपको पहले मैंने बताया जब भी ईपीओ कम होगा जो कि गुर्दे ने बनाना है तो क्या होगा, हमारे पास खून की जो प्रोडक्शन है, मिकदार है वो कम हो जाएगी, एचबी कम हो जाएगा और हमें गर्मी में भी सर्दी लगेगी क्योंकि जो बॉडी का एक टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो गया है। हमारे जिस्म के अंदर खून नहीं है, जान नहीं है तो उससे हमें सर्दी लगती है। अगले नंबर पे है सांस में से ख़ास किस्म की स्मेल का आना जिसको हम अमोनिया ब्रेथ कहते हैं, यूरिया ब्रेथ कहते हैं। ये स्मेल किस तरह की होगी, जिस तरह हमारे अंडे की स्मेल होती है, अगर आप उसको खोल के थोड़ी देर एक प्याली में रख लें उससे जो स्मेल आती है उस तरह की होगी, या नीला थोथा की जैसी स्मेल आ सकती है और एक टॉक्सिक किस्म की स्मेल होगी जो आपको पहले कभी नहीं आई होगी। 11वें नंबर पे टिंगलिंग है जिसको हम सुन्न हो जाना कहते हैं जिस्म के कुछ हिस्सों का। उसमें क्या होता है, जो हमारे पास वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ये पीले रंग के पट्टों के अंदर जमा हो गया। जब जमा हो गया तो मूवमेंट आसान नहीं रही और उसका जो एक काम है, दिमाग से सिग्नल आ रहा है वो सही तरीके से जिस्म के हर हिस्से तक नहीं पहुंच रहा। तो उससे क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, एक किस्म की जलन की कैफियत होगी, आग की सी कैफियत होगी। इसको हम क्या कहते हैं, यूरेमिक न्यूरोपैथी कहते हैं क्योंकि यूरिया बहुत ज़्यादा है और वो जिस्म में भी भर गया है, अब पीले रंग के पट्टों में भी आ रहा है और ब्रेन की तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। 12वें नंबर पे आता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब भी हमारे जिस्म के अंदर यूरिया ज़्यादा होगा, क्रिएटिनिन ज़्यादा होगा, फास्फोरस ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो एक सिग्नलिंग पाथवे है वो डिस्टर्ब होगा। आप जब रात को सोएंगे तो आप का मूड होगा या आपका दिल करेगा कि आप टांग को हिलाते रहें। ये आपको सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है, वीडियो में नज़र आ रहा है कि टांग जो है ना मुसलसल हिलती रहती है और जब ना हिले तो मरीज़ को सुकून नहीं आता। इसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये एसोसिएटेड है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के साथ, गुर्दे के मसले के साथ, गुर्दे फेल होने के साथ। आखिर में हम बात करते हैं उल्टी की, चक्कर की, सर दर्द की और उसके बाद भूख कम लगने की, क्योंकि हमारे पास नौज़िया वोमिटिंग हो रही है और इंसान को भूख कम लगती है क्योंकि जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स पहले से ज़्यादा हैं। उनको जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तो बाकी जो जिस्म का मैकेनिज़्म है वो सही से काम नहीं करेगा। तो ये थी कुछ अलामात गुर्दे फेल होने के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।